देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। इस कोरोना काल में भी जंग की जमीन तलाश रहा है आतंकिस्तान। जी हां, नापाक पाकिस्तान एक बार फिर से नापाक हरकतों पर उतर आया है और इन हरकतों पर आखिर लगाम कब लगेगी, कब इमरान खान की नापाक हरकतों पर लगाम लगेगी और प्रहार करेंगे आज पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश पर। महाभारत में पहले ये रिपोर्ट, फिर शुरुआत करेंगे बहस की। जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान सीधे पाकिस्तान से भी। पहले रिपोर्ट देखिए। आतंकी आका का इलाज कब? नापाक हरकतों पर कब लगेगी लगाम? इमरान की आतंकी साजिश नाकाम। पाकिस्तान की ड्रोन वाली चाल फेल। कंगालिस्तान पाकिस्तान, जिसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, भूखमरी से जनता परेशान है। पाकिस्तान में हाहाकार है, लेकिन आतंकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भले ही कर्ज में डूबे इमरान के शासनकाल में महंगाई आसमान छू रही हो, लेकिन आतंकी साजिशों को अंजाम देने में इमरान पीछे नहीं है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप भेजी जा रही है। इमरान के पास जनता को खिलाने का पैसा नहीं है, लेकिन आतंकियों को पालने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। सीमा पर युद्ध विराम का राग अलापने वाला पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार नापाक साजिशों को अंजाम दे रहा है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी नापाक साजिश को नाकाम किया है। राजौरी जिले में पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन की मदद से गिराए थे हथियार और गोला बारूद। सुरक्षा बलों ने राजौरी के थाना मंडी इलाके में हथियारों की खेप बरामद की। बताया जा रहा है कि हथियार ड्रोन का इस्तेमाल करके गिराए गए। इस डंप में जो हमने असला बरामद किया है उसमें 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 105 राउंड पिस्टल के, एक AK-47, 2 मैगजीन और 54 राउंड्स बरामद किए हैं। एज पर आर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमें ये लगता है कि ये असला रिसेंटली ड्रॉप किया हुआ था। पाकिस्तान जम्मू में अलग अलग जगह साजिशों को अंजाम देने में लगा है। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 AK-56 राइफल, कई पिस्टल, मैगजीन और ग्रेनेड जब्त किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से 2 युवकों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। बौखलाया आतंकिस्तान अब घाटी में युवाओं को हथियार देकर बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। वहीं पाकिस्तान राजस्थान की सरहद पर भी नापाक चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीगंगानगर में आतंकिस्तान हवा के रुख के साथ पाकिस्तान से गुब्बारे उड़कर भारतीय सीमा में फेंक रहा है। ये गुब्बारे पाकिस्तान एरोप्लेन की शेप में हैं। इन गुब्बारों पर PIA लिखा हुआ है। हालांकि जांच में पाकिस्तान से उड़कर आए इस गुब्बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पाकिस्तान इन सभी हरकतों को तब कर रहा है जब करीब 100 दिन पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसकी साजिशों पर विराम नहीं लग रहा। कश्मीर को किसी न किसी तरीके से आतंकवाद के माध्यम से हटाया जाए, उसमें उसकी मदद कर रहा है चीन और टर्की। कश्मीर को इंटरनेशनल डिस्प्यूट में परिवर्तित किया जाए, वहाँ जान और माल का नुकसान पहुँचाया जाए और वहाँ के लोगों को भड़काया जाए हिंदुस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की फौज साफ तौर पर जानती है कि फौजी लड़ाई में पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक सकता। यानी जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका नापाक प्लान बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की नई कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी आतंकी साजिशों पर भारी पड़ रही है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान नापाक हरकतों पर लगाम कब लगाएगा, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर पाकिस्तान का पूरा इलाज कब होगा। आज महाभारत में इसी पर करेंगे बहस।
तो पाकिस्तान की इस बीमारी का इलाज क्या है, आज सवाल करेंगे महाभारत में पाकिस्तान के मेहमानों से। नापाक हरकतों पर कब लगेगी लगाम, ये पहला सवाल होगा। वहीं महाभारत में हम ये भी पूछेंगे कि युद्ध विराम संधि के बाद भी आतंकी साजिश आखिर क्यों हो रही है और क्यों इस तरह की कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान भारत के खिलाफ रच रहा है। तीसरा सवाल जो महाभारत में करेंगे, आतंक के आका का इलाज आखिर होगा कब, क्या आखिर सल्यूशन है, पाकिस्तान है कि मानता नहीं। चौथा सवाल जो करेंगे महाभारत में इस बहस में कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र आखिर कब बंद होगा। और हमारे साथ इस महाभारत की डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हम आपको बता दें कि इस्लामाबाद से हमारे साथ कमर चीमा साहब जुड़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डिफेंस एनालिस्ट। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर रिजवान नसीर साहब जुड़ेंगे, आपको दिखाएंगे हम वॉल पे, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ आरजू काजमी जी जुड़ेंगी जो कि जर्नलिस्ट हैं। आजकल पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं, आर पार की लड़ाई आ गई है सेना और जर्नलिस्ट के बीच में, सरकार और जर्नलिस्ट के बीच में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। ये भी सवाल आरजू काजमी से पूछेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं और राजीव जेटली साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनके पास जाएंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब रिटायर्ड हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, उनके पास जाएंगे। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। हम सभी मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन एक चिट्ठा पाकिस्तान का बता दें कि किस तरह की हरकतें बीते 1 हफ्ते में हो रही हैं। ये देखिए, हम आपको बताते हैं कि घटनाएं क्या क्या हुई है बीते 1 हफ्ते का पूरा लेखा जोखा। 6 जून 2021 यानी आज 10 पिस्टल, 9 ग्रेनेड बरामद, 2 गिरफ्तार और अभी हमें खबर मिली कि पुलवामा में सीआरपीएफ के दस्ते पर भी हमला हुआ है। ये आतंकी साजिश रचा है पाकिस्तान। 5 जून पुलिस स्टेशन के पास आईडी मिला। ये देखिए, पिछले 1 हफ्ते का पूरा डेटा हम आपको बता रहे हैं। 5 जून 2021 राजौरी में हथियारों की खेप बरामद हुई। इसके अलावा पिछले जो बुधवार को राकेश पंडिता की जो हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, उस पर भी सवाल कई खड़े हुए। इसके बाद आपको बता दें 4 जून नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पंडिता की हत्या की गई। ये बुधवार की घटना थी। आज भी सरपंच के घर के बाहर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं आतंकियों की। स्लीपर सेल के बारे में पता लग रहा है। तो कमर चीमा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ये आखिर हो क्या रहा है? आपके यहाँ पर खुद हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन फिर भी भारत के साथ टेढ़ी नजर करनी जरूरी है पाकिस्तान की। अपना घर घिरा हुआ है इतनी मुसीबतों से, लेकिन भारत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। क्यों? इस कोरोना काल में जंग की जमीन तलाश रहे हैं आप लोग। देखें, पहली बात तो यह है कि जब भी भारत ने कश्मीरी मुसलमानों का और मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम करना होता है, उनको शहीद करना होता है, तो आप साजिशें बुनना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जनाब वहाँ से क्लैशनकोफ आ गई, वहाँ से ये असला आ गया, वहाँ से ये हो रहा है। जब भी आपने उनको शहीद करना हो आप ये करते हैं। और दूसरा बात ये है कि आपको पाकिस्तान की क्या फिक्र है? हमारे 10 मसले हैं, हम हल कर लेंगे, लेकिन आपका मुकाबला भी करेंगे और आपको आपके घर में पहुंचा के भी आएंगे। सो आप इन चीजों से ना परेशान हो, आप जितना मर्जी। तो फिर दिखावटी बातें करने की क्या जरूरत है? सीज़फायर संधि पर बड़ी हंसी खुशी 100 दिन पहले राजी हो गए थे, फिर दिखावटी घर पूरा करेंगे, फिर दिखावा करने की क्या जरूरत है? जनरल जीडी बख्शी साहब, मैं चाहूंगी कि आप आए इस डिबेट में। किस तरह की दिखावा किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से और फिर खंजर घोंपा जाता है, भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, ये बताता है। देखिए, बात ऐसी है, 90 दिन नहीं हुए पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा था, तब हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये एकदम से ये पलटी क्यों। चलो, फिर भी हमने कहा कि अमन चैन की बात हो रही है, किसी का तो भला होगा और कुछ नहीं तो बॉर्डर के लोगों का भला होगा। बॉर्डर के पास ताबड़तोड़ मार पड़ रही थी मीडियम गनों से और मल्टी बैरल ग्राड रॉकेट लॉन्चर से। इन्होंने सीज फायर मांगा, हमने सीज फायर दे दिया। 2-3 हफ्ते शांति के क्या हो गए साहब? ये वापस अपनी हरकतों पे आ गए हैं। इनकी सोच है सीज फायर का मतलब हमको मार पड़नी बंद होगी और पूरी छूट मिल जाएगी आतंकवाद फिर छेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में। मुझे तो लगता है, बिल्कुल जीडी बख्शी साहब आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है डॉक्टर रिजवान नजीर, मुझे तो लगता है कि आपका प्लान दरअसल डीकोड हो चुका है। ये जो ड्रोन सामने आया था कि ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए, ये बताता है कि आईएसआई पूरी साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ। और अब तो वेस्टर्न स्टेट है भारत का, उस पर भी नजर है। वहां पर गुब्बारे, PIA लिखे हुए गुब्बारे दिखते हैं।
ये क्या बताता है? बताइए आप। ये इंसिडेंट्स जो मैंने गिनाए, ये आपको समझ में नहीं आते कि किस तरह पाकिस्तान एक के बाद एक साजिशें रच रहा है? आप खुद ऐसे गलत दौर से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कोरोना ऊपर से है, उसके बाद भी भारत के खिलाफ लगातार साजिशें। देखें, आपने एक चीज का तो जिक्र ही नहीं किया कि आप कह रहे हैं तंग दौर से, तो असल में आप गुजर रहे हैं। हमारी पूरी हमदर्दियां आपके साथ हैं। आपसे कोविड आउट, क्या आप आर्थिक तंगी से नहीं गुजर रहे? क्या कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए आप मियाद नहीं बढ़ाने की बात करते हैं? आपने जो कर्ज ले रखा है दुनिया भर के देशों से, क्या उसकी किस्तें बढ़ाने के लिए आप मियाद आगे बढ़ाने की बात नहीं करते? आप चीन के साथ दोस्ती का दिखावा नहीं करते? महाराष्ट्र से 7 किलोग्राम यूरेनियम जो पकड़ी गई है उसका भी जिक्र कर देते कि भारत में ब्लैक मार्केट की तरफ से एक्टिव है। एक चीज और भी बताता चलूं, जो लोग आपसे नाखुश हैं वो क्या पता कल रॉ एटॉमिक वेपन बना के आप पे हमला कर दें, फिर भी आप पाकिस्तान का नाम डाल दें। आपको खुद को अपने घर को देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा जिन लोगों के साथ आपने नारवा सलूक किया हुआ है, चाहे वो माइनॉरिटीज हैं इंडिया की, चाहे वो कोई भी है, वो आपसे बहुत नाखुश है। खासतौर पर बीजेपी गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में आपको चाहिए जो एक कोहेजन। क्या आप तो शायद ये भी भूल गए जब फर्स्ट वेव के समय पाकिस्तान को भारत की तरफ से मदद गई थी। पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाने से मसले हल नहीं होंगे। नहीं, उंगली नहीं उठाना है, लेकिन पाकिस्तान भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है ना, उसके बारे में तो आप सोचिए ना। ये जो घटनाएं मैंने आपको बताई है, बख्शी साहब, आप पाकिस्तान कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो इतना अमन पसंद है कि आपको आपका पायलट प्लेट में रख के दिया, ये ले जनाब आपका पायलट। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम आपको नीचे डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन अमन की आशा के लिए हम चाहेंगे कि अमन कायम करने के लिए भारत के लिए हमारी मूव्स कोई भी नहीं देख रहा कि हम चाह रहे हैं कि आपके साथ अमन कायम हो और जो आपके रियल मसाइल है, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उनको घाटी में शांति भंग आप करते हैं। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर मेजर जनरल के सिन्हा साहब आप आए कि किस तरह घाटी में अमन और चैन को खत्म करने की कोशिश या साजिश रची जाती है पाकिस्तान की तरफ से। और ये भी बात सामने आई क्योंकि पाकिस्तान का प्लान डीकोड हुआ, पीओके में किस तरह से सर्विलांस लगाए जा रहे हैं और ड्रोन की मदद ली जा रही है, ये सब पर्दाफाश हुआ है। के सिन्हा साहब जी, देखिए निधि जी, आप जनवरी के महीने में जो बैठे हैं ना कमर चीमा, वो भी मेरे साथ डिबेट में आते थे, तो इनके बाजवा साहब ने कहा बरी द टर्बुलेंट पास्ट एंड लेट्स मूव अहेड। जो हमारे बख्शी साहब कह रहे थे, हमने एक मौका दे दिया इनको, मगर इसी दौरान आपको पता होना चाहिए इन्होंने ड्रोन कंट्रोल रूम बनाए, उसकी 8 फिगर रेफरेंस हमारे पास में है। इन्होंने, आपने कहा राजस्थान से लेकर के पूरा गंगानगर का बरजट के इलाके, जम्मू के इलाके, एलओसी के ऊपर में जो 30 कैंप है, हमारे चीफ अभी साहब गए थे 2 दिन पहले, उन्होंने बता दिया, जो कि पंजाब, इनके पंजाब भावलनगर, भावलपुर, इन जगहों से लग करके और पूरा मुजफ्फराबाद, बालाकोट, इन जगहों में आता है 30 कैंप, 8 फिगर रेफरेंस। वहां पर हमारे गलियां मिसाइल तैनात है। अभी एक भाई साहब इनके कह रहे थे, कमर चीमा के दोस्त क्या कह रहे थे, अभिनंदन को वापस कर दिया। अरे भाई साहब, आपके पतलून गीले हो गए, मैं नहीं कहता, आपके पार्लियामेंट में कहते हैं, पैर थर-थर कांप रहे थे। और देखिए ये खपाने का समय आ गया। निधि आपसे पूछती, आज कमर चीमा जवान निकलने लगी, बरी द टर्बुलेंट पास्ट के समय क्या हो गया था? आप तो मेरे साथ डिबेट कर रहे थे ना, आप तो डिबेट कर रहे थे, भैया छोड़ दो, हाथ जोड़ते हैं। अगर पर निकला है आपके, पर निकलेंगे कमर चीमा के पर निकले हैं ना, कैसे कतरा गया था बालाकोट में, ठीक करेंगे। अब जाएंगे हम भावलकोट, भावलनगर, भावलपुर, वो आपको पता है 30 टेररिस्ट कैंप वो हमारे निशाने में है भैया। ये कहना चाह रहा हूँ मैं चाहूंगी कमर चीमा और डॉक्टर रिजवान नसीर, आरजू काज़मी जी, तीनों आप ये देखें कि किस तरह हमारे सुरक्षा बल जो है, हमें हमारे राकेश पंड्या को मरवा दिया ना, सीएएफएफ से मरवाया ना, मरवाया। आपको पता है कि 26 जून को अमरनाथ यात्रा होने वाली है। इनकी प्रॉब्लम ये है, 26 जून से अमरनाथ यात्रा चलने वाली है।
और कमर चीमा के पैर गीले हो रहे हैं। जब आप अरे कमर चीमा थोड़ी गंभीरता बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ नहीं होता। पाकिस्तान अगर इस तरह के ड्रोन ले आयो ना, इन ड्रोनों को ठीक है, कमर चीमा साहब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। कमर चीमा, डॉक्टर रिजवान, मैं आपको कमर चीमा सुन लीजिए ना। ड्रोन है ना आपके जो आपने लगाए हैं ड्रोन, जिसको हथियार आप ड्रॉप कर दिक्कत रहे क्या है हो। ना कमर चीमा, जब भी पाकिस्तानी मेहमान आते हैं वो सुनते नहीं है बिल्कुल भी, वो बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते, फिर कैसे डिबेट होगी? कमर चीमा एक मिनट, डॉक्टर के सिन्हा जी रुक जाइए एक मिनट। निधि जो एक सेकंड रुक जाइए। कमर चीमा, पाकिस्तानी मेहमानों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो सुनते नहीं है डिबेट में, वो चाहते हैं कि खुद ही बोलते रहें, डिबेट करना नहीं चाहते। चलिए मैं जल्दी से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैसे मुंह तोड़ जवाब आपके आतंकियों को दिया जाता है हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से। एक आंकड़ा बताती हूँ, आइए जल्दी से बताती हूँ ये आंकड़ा कि किस तरह से ऑल आउट, ऑपरेशन ऑल आउट और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट 2021 जनवरी से लेकर घाटी में इस साल 43 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, ये पहली बात। दूसरी बात, युद्ध विराम संधि के बाद 24 आतंकी मारे गए। फरवरी में युद्ध विराम संधि हुई थी लेकिन उसके बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान, और उसके बाद 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। सीज फायर वायलेशन 2 बार हो चुका है। क्यों, पूछा जाना चाहिए। आरजू काज़मी, आपके यहाँ पर तो पत्रकार पूरी तरह से जंग के मोड में आ चुके हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र कम नहीं होता है, ऐसा क्यों? आरजू काज़मी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार के खिलाफ जर्नलिस्ट नहीं जमा हो गए हैं, लेकिन जहां पर जो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बोलने नहीं देंगे, क्रिटिसिज्म नहीं करने देंगे, तो ऑब्वियसली जो सही जर्नलिस्ट हैं वो तो आवाज उठाएंगे। और ये हर देश में होता है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है कि वहां पे जर्नलिस्ट को रोका जाता है, बात नहीं करने दी जाती, सिर्फ अपनी मर्जी की बात करने दी जाती है। जहां तक आप बात कर रही हैं इस तरह के अटैक्स की, तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की एजेंसीज इस तरह का कोई काम अभी अफोर्ड कर सकती हैं। जिस तरह कुछ समय लगता है जब आपके ऊपर मार्शल लॉ आती है, आपको पता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता जो ऑर्डिनेंस आपकी आ रही है ना, ये ऑर्डिनेंस लेके आप आ रहे हैं, मीडिया डेवलपमेंट की नाम का आपकी बात करती हैं, ये उस समय आता है जब आपके ऊपर मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये निधि ने सवाल बड़ा अच्छा किया है, मैं इसमें जोड़ता हूं। देखिए, आपके अंदर में ये जो आप चाइना के पीछे छिप रही थी ना, आप ये कह रही हैं, मुझे पता है पाकिस्तान आर्मी आज चाइना के साथ एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है, इसलिए पर निकले आपके जो गिलगिट के अंदर में वो आपके आपके रंधे को बढ़ा रहा है। आपने वहां से टर्की से ले आए ड्रोन, चाइना से ड्रोन ले लिए, आपके पर इसलिए निकले हैं ना कि हमारे पास ड्रोन आ गए और हम कर लेंगे। इन ड्रोनों का 200 ड्रोन और उनके जो कैंप है जहां पर उसका कंट्रोल रूम है, 8 फिगर ग्रेटर में मेरे पास भी है भैया, मैं तो अभी वेटरन हूं। मगर ये देखिए, ये सारे टारगेट पे निशाने में है, और मैं तो ये कहता हूं कि बड़ा जल्दी खुल गया, क्योंकि आप 26 जून की टारगेट कर रही है ना आरजू, कि 26 जून में हमारा अमरनाथ यात्रा होगा, तो आप शायद पुलवामा करेंगी या पुलवामा करवाएंगी, ऐसे ही करवाएगा। और फिर देखिए परिस्थितियां बदल गई हैं। इनफैक्ट आरजू आज ही, मैं तो आगे की बात कर रहा हूं। कमर चीमा, आरजू काज़मी, आज ही घटना सामने आई है कि सीआरपीएफ दस्ते को निशाना बना गया पुलवामा के त्राल में ही राकेश पंडिता की निर्मम तरीके से हत्या की गई। आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी दी। एक तो रिसर्च भी सामने आई है कि पीओके में लगातार सर्विलांस के जरिए नजर रखी जा रही है। ये बताता है कि क्यों आखिर जो पाकिस्तान है वो फितरत से बाज नहीं आता। मैं राजीव जेटली को शामिल करूंगी डिबेट में, बीजेपी प्रवक्ता। राजीव, आखिर ये इलाज है क्या? ये मर्ज की दवा कैसे सामने आए? क्या सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान का? कैसे आतंकिस्तान खत्म होगा और क्या अपनी फितरत कभी बदल पाएगा पाकिस्तान? बार बार सवाल उठता है और बीते एक हफ्ते की घटना भी हमने बता दी। निधि, मैं तो हैरान हो रहा हूं। अभी चीमा साहब बता रहे थे कि मुसलमान देश एकजुट कर लेंगे, मुसलमान देशों को साथ लेके चलेंगे। अब तो इनके मंत्रियों, मुसलमान जितनी इस्लामिक कंट्री हैं उनके विदेश मंत्रियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, आपका पड़ोसी देश भी तो मुसलमान ही है, अफगानिस्तान। क्या बोलता है वो आपके देश के बारे में? जो अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने किस तरीके से संबोधित किया पाकिस्तान को? बरदौल हाउस, समझते हैं ना उसका मतलब? जो आपके पड़ोस में इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश पाकिस्तान को किस नजर से देखता है? यूएई पाकिस्तान को किस नजर से देखता है? सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को किस नजर से देखता है?
अपना पैसा नहीं छोड़ने के लिए तैयार, और जिससे आप उधार लेके पैसा उन्हें देने की कोशिश करते हैं सीपैक का, वो अपना पैसा छोड़ने के लिए नहीं तैयार। तो ये मुसलमान और ये वाली थ्योरी जो थी ना आपकी, ये कोई केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, केवल गुमराह करने के लिए। ये मुसलमान देश है, ये मुसलमान देश है जिन्होंने आपकी हैसियत दिखा दी आपको, जिन्होंने आपकी हैसियत दिखा दी आपको। आप मुसलमान की बात मत करिए, आप केवल ये बताइए कि आपके एजेंडे में क्या है। हर देश ने मान लिया, जिस चीन के साथ आप चलते हैं, चीन से सीपैक का पैसा बोलते हैं एग्जम्प्ट कर दे, चीन आपका पैसा एग्जम्प्ट नहीं करता। तो आप सोचिए सबसे ज्यादा घनिष्ठ मित्रता आपकी फ्रेंडशिप किस कंट्री के साथ थी? सऊदी अरेबिया के। आप गिड़गिड़ा के आ गए, इमरान खान जाके गिड़गिड़ा के आ गए, उधार माफ कर दो, अरे भाई कर्जा माफ कर दो, किस्त माफ कर दो। आप भी किस्त माफ करने को तैयार नहीं है। आप हमारे देश में बैठ के हमें बताते हैं हिंदू मुसलमान, और हमारे देश में बताते हैं अरे कम से कम शर्म करिए। आपका खास दोस्त चीन भी आप पर उंगली उठा रहा है। आपके बारे में क्या सोचते हैं कमर चीमा साहब? अब तो कमर चीमा साहब सुन लीजिए ना, आप बिल्कुल सुनते नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, अब तो आपका खास दोस्त चीन भी आप पर सवाल उठा रहा है, जो बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती का दिखावा करते हैं आप लोग। मैं एक और आंकड़ा दिखाऊंगी जल्दी से, मैं एक और आंकड़ा दिखाऊंगी। मैं सभी मेहमानों को कहना चाहूंगी, मैं एक और आंकड़ा दिखाती हूँ। सीज फायर उल्लंघन के जो मामले सामने आए, उसके बाद जब संधि हुई पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसके बाद भी 2021 में सीज फायर उल्लंघन के 2 मामले अब तक पाकिस्तान से सामने आ चुके हैं। लेकिन ये संधि है क्या, ये भी आम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि जो पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ है वो सीज फायर समझौता क्यों? फरवरी 2021 में भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम संधि हुई। ये फरवरी 2021 की घटना है, और तब ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ जितने भी वायलेशंस होते हैं सीज फायर के, वो बंद हो जाएंगे, थम जाएंगे। पिछले 3 साल में 10,752 सीज फायर का उल्लंघन किया गया। नौबत इसलिए आई थी ये समझौता करने की कि इतने केसेस बढ़ गए थे, जिसमें 72 सुरक्षा कर्मियों और 70 आम लोगों की जानें चली गई थी। ये सीज फायर समझौता जब हुआ तब माना जा रहा था कि हालात थोड़े सामान्य या नियंत्रण में होंगे। 364 सुरक्षाकर्मी, 341 आम नागरिक घायल हुए थे जब सीज फायर समझौता नहीं हुआ था। तब माना जा रहा था कि अगर ये समझौता हो जाएगा तो पाकिस्तान के सब साथ विन विन सिचुएशन हो जाएगी, कम से कम बॉर्डर पे टेंशन तो खत्म होगा। लेकिन डॉक्टर रिजवान, ऐसा लगता नहीं है। हर दिन ऐसा लगता है कि आप तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र ही रचते रहते हैं डॉक्टर रिजवान। मैं आपकी तवज्जो जबकि आप खुद गिरे हुए अपने घर में, अटल बिहारी आपका खुद का घर शीशे का है, और कर्ज का जो लेखा जोखा आपको बताऊं मैं, पाकिस्तान में कर्ज के हालात ऐसी है कि कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं इमरान खान, लेकिन चुकाने का पैसा नहीं है उनके पास। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी चल के आए कि हम अमन चाहते हैं, अमन के साथ चलेंगे, लाहौर डिक्लेरेशन। ये आप तो अमन का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, सिर्फ बोलते हैं कि अमन चाहते हैं। गांधी ने कहा है अभी तो FATF का वो थर्मामीटर जो है ना, वो उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, फिर वो अप हो जाता है। अभी तो उस थर्मामीटर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। FATF से बाहर निकलेंगे तब कहीं बात करेंगे। बताइए, जिस देश में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे FATF ने आपको बता दिया कि आप आतंकवादी गतिविधियों पे कंट्रोल कीजिए, वहां आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जिससे आपका सर्वाइवल होगा। जब आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या उम्मीद करते हैं आपके यहाँ आतंकवादी को? इमरान खान तो मान चुके हैं इस बात को कि आजकल लोग, मेरी ओपोजिशन पार्टियां आर्मी के साथ मिलकर मुझे हटाने की कोशिश कर रही है। एक बात तो स्पष्ट हो गई, आपकी आर्मी डिसाइड करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो इमरान खान खुद कबूल कर चुके हैं। तो आपकी आर्मी का रोल, आपके डिक्टेटरशिप, जो आर्मी डिक्टेटरशिप का रोल आपकी डेमोक्रेसी में कितना बड़ा है, इससे अंदाजा लगा लीजिए आप। और इसीलिए आपका सर्वाइवल, पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं, आर्मी का सर्वाइवल जरूरी है। ये आपकी जो डिफेंस कॉलोनियां बना रखी है ना आपने, और कमर चीमा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे राजीव जेटली कह रहे हैं कि आपके पास आतंकियों को पालने पोसने का पैसा रहता है, लेकिन अपनी कंगाली दूर करने का पैसा नहीं है। आप खुद अपने घर पे झांक कर देखिए, जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो दूसरों पर आरोप मरते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको भारत के खिलाफ आंखें जरूर टेढ़ी करनी होती है, भारत के खिलाफ जरूर साजिशों को आगे बढ़ाना होता है। ये क्यों आखिर देखा जाता है कि बार बार इतनी कोशिशों, या तो फिर वही बात हो गई कि आप तो फितरत से बाज नहीं आएंगे। जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी भी कुछ कहेंगे, मैं उनको भी शामिल करूंगी। आपको किस चीज की खुशफहमी हुई है? किस चीज की खुशफहमी? खुशफहमी मुझे कि जब तबीयत ठीक करनी होगी भारत की, हम कर लेंगे, पहले भी करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, और आपके मामला ठीक। आप घबराएं मत। आपको किस चीज की परेशानी है? कश्मीरियों को मारना बंद करें, कश्मीरियों का नाहक खून
जो गिराना है वो बंद करें। क्या आप कह सकती हैं ये अपनी फौज को चुप करवा सकती हैं? ये इंडिया के तो क्यों चुप कराया जाना चाहिए? क्या आपके जो वजीर आजम हैं वो कठपुतली की तरह बिहेव करें आपकी फौज के सामने और आप दूसरों पर आरोप लगाएं? जनरल जीडी बख्शी साहब, आप बोलेंगे कुछ? ये एटीट्यूड बंद करो। जब वर्दी में उनकी टांगे कांपती हैं, चीमा साहब कैमरे एक के सामने आते हैं तो कहते हैं ओ चीमा साहब, थैंक यू थैंक यू। चीमा साहब सुन लिया आपको, अब जरा हमारी भी सुन लीजिए। चीमा साहब मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इनका फीडर डाउन करिए अगर आप डिबेट चाहती हैं तो। चीमा साहब आधे घंटे के बाद देखिए चीमा साहब, मैं चाहूंगी और इनको आपने चीमा साहब आपसे अनुरोध है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा संयमित होकर बहस करें। ठीक है, आपने बोल लिया ना, अब सुन लीजिए। मिसाइलों पे पैसा लगाया, जहाजों पे, आवाम पे ओके। अरे चीमा साहब, ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ अकेले बोलने नहीं चाहते होता तो है। इनका फीडर डाउन करिए। चीमा साहब इनका ऑडियो डाउन कीजिए। बख्शी साहब आप बोलिए। चीमा साहब ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप अगर बहस कर रहे हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए। जी बख्शी साहब। थैंक यू। देखिए मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे, पाकिस्तान की लगातार रिक्वेस्ट और ट्रैक 2 के बाद हमने ये सीज फायर मंजूर किया था। ठीक है, हमें उम्मीद थी कि सुकून चैन आएगा। 2 महीने का सुकून चैन क्या हो गया साहब? एक चींटी के पर निकल आए हैं। ये फिर से आतंकवाद शुरू करना चाहते हैं। ये समझते हैं सीज फायर का मतलब कि फौजी कार्रवाई बंद और टेररिस्ट कार्रवाई शुरू। ये बकवास देखिए, आपको हमने 2 बारी वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर कि तुम्हारे 1.5-2 पौए के न्यूक्लियर बॉम्ब कोई डेटरेंस नहीं लाएंगे। अगर आप समझते हो कि आप टेररिज्म करके बच जाओगे, एक हमने भी चीज जरूर सीख ली है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये स्लोगन्स पाकिस्तान और तो और डॉक्टर रिजवान बिल्कुल सही आप लग रहे इस पर जवाब दें। ये दहशत गर्दी के पीछे आपके कमर चीमा कह रहे हैं तुम्हारी कि आपको एक मिनट मुझे खत्म करने ठीक है बख्शी साहब, एक मिनट मुझे खत्म तो कर लेने दीजिए। जी अब नहीं बोलना चाहती तो फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं बख्शी साहब आप कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूँ कि जो लेसन भारत ने सीखा है कि आतंकवाद के बदले हमने आतंकवादी ही मारे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि असली आतंकवादी जो कि पाकिस्तान की फौज है, जो कि पाकिस्तान की वर्दी है, जो दहशतगर्दी के पीछे है, उसको ठोकना पड़ेगा अच्छी तरह से, ताकि आपको नींद अच्छी तरह हराम हो, आपकी जो डूबती इकोनॉमी है पूरी तरह से डूबे और हम देखेंगे कौन बचाने आपको आएगा। इसका इलाज होगा, आप जो वहां की फौज है। जाइए। जी जैसा बख्शी साहब आप कह रहे हैं, आरजू काजमी भी रहे और डॉक्टर रिजवान भी रहे। मैं चाहूंगी के सिन्हा भी आए डिबेट में। लोन माफ करने के लिए डॉक्टर रिजवान, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है चीन के आगे और आप कहते हैं कि खुशफहमी है हमें, आप कहते हैं हमें खुशफहमी है। आपकी माली हालत पतली हो रही है और आप हमें कहते हैं कि हमें गलतफहमी है। आप खुद घिरे हुए हैं। दरअसल क्या दिक्कत है ना पाकिस्तान के साथ, आप बौखला जाते हैं। दिक्कत आपके साथ ये है कि आप बौखला जाते हैं। आपको जब आईना दिखा दिया जाता है तो बौखला जाते हैं। आपने इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क लॉन्च किया कि आप किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को बदनाम करें, और राइजिंग एंड शाइनिंग इंडिया का तो क्या ही बात है, आप उसका जाके नारा बुलंद करें। लेकिन हकीकत कुछ और है मैडम, आपके सामने आ रहा है कि भारत के अंदर जो मामला चल रहा है ना, भारत की इकोनॉमी कहाँ स्टेट करती है। आप अपने लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे सके तो आप पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हैं। आप डॉक्टर हैं ना, सुन ले। 3 अरब डॉलर का कर्ज राहत देने से मना कर दिया चीन ने। ड्रैगन का दिल नहीं पिघला आपके लिए डॉक्टर रिजवान साहब, ड्रैगन का दिल नहीं पिघला। के सिन्हा साहब बोलेंगे, आपने बोल लिया डॉक्टर रिजवान, अब के सिन्हा बोलेंगे। वही बात करूंगा कि देखिए डॉक्टर रिजवान साहब सुन ले एक सेकंड ना, डॉक्टर रिजवान आपने बोल लिया। बोल रही हैं, सुने रिजवान सुने ना। देखिए जब आपने सऊदी अरेबिया ने मांगे थे आपसे $1 अरब बिलियन डॉलर और आपसे $2 बिलियन मांगे यूएई ने, तो आपने क्या किया? 1 बिलियन के लिए तो चले गए चाइना के पास, चाइना ने दे दिया आपको। कहा सर ये रखा
कि जो आप अपने इलाके में करते हैं ना, वो जो नमाज पढ़ते हैं अराउंड द सीट, आप नहीं करेंगे, आपने मान गए। आपने कहा कि ठीक है हम अपने फौज को लगा देंगे, हमें आपको ये दिक्कत आती है हम कर लेंगे। फिर जब आपको यूएई ने मांगा कि सुनो मेरे भाई सुनो, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके मीडिया का रिपोर्ट है, पढ़िए, मैं तो वही पढ़ता हूँ। उसके बाद जब आपको यूएई ने मांगा कि $2 बिलियन दे दीजिए और आप फिर भागे गए, इस बार उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका और जो ये बलूचिस्तान का इलाका है उसकी जो फील्डें हैं वो हमारे पास गिरवी रख दीजिए। आपने कहा कराची का भी मांग लिया आपने। सुनिए ना मेरे भाई, आप कहते हैं आपके यहाँ तो बच्चे जब जन्मता है ना आज के दिन में 1,57,000 का कर्ज उस बच्चे पर जो आज जन्म ले रहा है उस पे लग जाता है। आपको अगले साल से $4 बिलियन चाइना को वापस करना है। बीज की कटोरी में आपको IMF से पैसा नहीं मिलता, आपको चाइना ही देता है, आप कहां मांगेंगे? आप सोचते हैं चाइना आपको कहता है कि कुछ करो, अमरनाथ यात्रा आ रही है, हम ड्रोन कर देते हैं, हम कुछ अपने वो भेज देते हैं मुल्लाओं और आरजू काज़मी, राजीव जेटली और आरजू काज़मी, ये आयरन ब्रदर की अब पोल खुल रही है। चीन जो लगातार आप तो बहुत भरोसा था पाकिस्तान को कि चीन तो बहुत मदद करेगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए कोई कंट्री भी हो, चाहे वो कोई इस्लामिक कंट्री हो या नॉन इस्लामिक कंट्री हो, पाकिस्तान का भाई या बाप कोई भी नहीं है। ये सब कुछ बिजनेस के ऊपर चलता है, उन्हें हमसे कुछ चाहिए, हमें उनसे कुछ चाहिए। और जहां तक ये न्यूज जो आप आज कवर कर रही हैं, इस तरह की न्यूज भी हम एज अ मीडिया पर्सन जानते हैं कि कोई और आपके यहाँ की जो न्यूज होती है या हमारे यहाँ की कोई ऐसी न्यूज हो जिसको गवर्नमेंट दबाना चाहती है, चाहे आपके यहाँ कोरोना हैंडल नहीं हुआ आपकी गवर्नमेंट से, तो इस तरह की न्यूज क्रिएट की जाती है ताकि सब लोग उधर देखने लगे। हमारे यहाँ भी यही होता है, जब हमारी गवर्नमेंट से कोई काम सही नहीं होता हम क्रिटिसाइज करते हैं तो वो कहता है जी भारत अटैक कर रहा है, और यही भारत में होता है। मैं चाहूंगी राजीव जेटली जवाब दें। करनी पड़ेगी और लोगों को समझ आ रही है कि ऐसा कुछ होता नहीं है या ये क्रिएट की हुई न्यूज है जो आप चला रहे हैं। राजीव जेटली, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब पाकिस्तान से सभी लोग अपना तामझाम उठा करके जा रहे हैं। आपने देखा सऊदी अरेबिया ने एक बड़ी रिफाइनरी लगानी थी, उसने मना कर दिया, मैं रिफाइनरी नहीं लगाऊंगा। अभी इधर उधर ढेक रहे हैं कि कहीं से कोई पैसा मिल जाए। अरे हमारा कश्मीर जो है ना आपके पास, वो दे दो, कम से कम उन लोगों का तो ख्याल रख ले हम। बाकी लोग तो पूरी दुनिया के आपके यहाँ से जाने वाले हैं। चाइना ने आपको यूज कर लिया, सिपेक बना लिया, चाइना को अपना बेनिफिट देखना था। आज दुनिया को कोई देश आपको पैसा नहीं देना चाहता। मेरा इतना ही आग्रह है, हमारे कश्मीर जो है ना हमारा POK जो आपने हथियार रखा है वो हमें वापस दे दो। उन लोगों का तो ख्याल हम रख लें, बाकी लोग तो बेचारे भूखे मरेंगे आपकी डिक्टेटरशिप की वजह से, क्योंकि उनके सर्वाइवल से पाकिस्तान का सर्वाइवल माना जाता है। जनरल GD बख्शी साहब एक बात बहुत अहम कह रहे थे, सोचना चाहिए अगर कश्मीरियों से सही में प्यार करना है। राजीव जेटली, एक जनरल GD बख्शी साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से ड्रोन पोस्ट POK में तैयार करवाई जा रही है और ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। कमर चीमा और GD बख्शी साहब रहे स्क्रीन पर, और GD बख्शी साहब ने कहा कि कैसे ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। कमर चीमा, इसका क्या जवाब है ताकि हथियारों की जो खेप है, अभी हाल ही में जो घटना हुई, हाल ही में जो ड्रोन से हथियार गिराने की घटना सामने आई, इल्जाम पाकिस्तान के आतंकियों पर है कि यहां पर सर्विलांस लगाया गया था, और ऐसा बताया जा रहा है, जैसा GD बख्शी साहब कह रहे हैं, कि ड्रोन पोस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। दो बातें हैं। एक तो आपकी फौज इतनी नालायक है कि अगर वो ड्रोन उड़ रहे हैं तो गिरा दो ना। अगर आपकी फौज इतने जोगे भी नहीं है कि अगर कोई ड्रोन पाकिस्तान से गुड़ के कश्मीर के अंदर वेपन्स गिरा रहा है तो उसको तोड़ दो उस ड्रोन को। देखिए कमर चीमा साहब, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि ये इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाए। जब कश्मीरियों को मारना होता है, और मैं चाहूंगी GD बख्शी साहब जवाब आप दें कमर चीमा को। कमर चीमा नहीं, ये मिसबिहेव करने की ये मंच नहीं है। थैंक यू, बस ये चिल्ला चुके हैं। कमर चीमा, बस अब आप चुप हो जाइए, ये मिसबिहेव का मंच नहीं है और आप इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे। मैं आपके आंसर का सम्मान कर रही हूं, आप भी मेरे सवाल का सम्मान कीजिए और गलत भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। बख्शी साहब आप जवाब दीजिए इनको। ओके, देखिए कमर चीमा, ये फौज कितनी लायक और नालायक है आप 1971 से बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपको थोड़ा भूल चूक हो गई है, यादाश्त आपकी ढीली हो गई है, एक जनरल नियाजी साहब आपके अभी भी जिंदा है,
ठीक है, अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो कि आपके कमांडर थे, ईस्टर्न आर्मी कमांडर ईस्ट पाकिस्तान में, कभी उनके साथ बैठ के बातचीत कर ले, उनके पांव के पास बैठ के अपने पुराने उस्ताद से पूछ ले कि भारत की फौज कितनी काबिल, कितनी नाकाबिल है। 2 टुकड़े हुए थे तुम्हारे मुल्क के यार, है काफी नहीं हुआ? 93,000 कैदी आपके हथियार समर्पण किए थे, काफी नहीं हुआ? दिल की हुकूक आपकी जो है अभी तक नहीं वो प्यास बुझी और मार खाने की है। कारगिल के अंदर आपको अमेरिका ने बचाया, दौड़े गए थे आपके नवाज शरीफ साहब बिल क्लिंटन के पास है, तब भी आपकी तबीयत साफ नहीं हुई। क्यों पिटना चाहते हो यार? डॉक्टर रिजवान आखिर इलाज क्या है? स्टॉप स्क्रीमिंग यार, हिस्टेरिकल मत हो जाओ। अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू नहीं हुआ है। आपको हमने केवल ट्रेलर दिखाया है कि साहब आपके 1.5-2 पौए के बॉम्ब कुछ नहीं कर सकते हमारा। और जब हमने आपको सबक सिखाना है, हम 71 जैसा सबक दोबारा सिखा देंगे। इस बारी मुल्क के 4 टुकड़े ना करा लेना। कल भी बंदे पकड़े गए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस बार अपने मुल्क के डॉक्टर रिजवान और के सिन्हा स्क्रीन पे रहेंगे। डॉक्टर रिजवान ये तो मानते हैं ना कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। कबाड़ियों के पास, इंडिया के कबाड़ियों। इस बार हम आपकी फौज के पीछे आएंगे, वर्दी के पीछे, क्योंकि हम समझ गए हैं कि आतंकवादियों को मारने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी फौज, तो हम आपकी फौज की जरा लेंगे तलाशी। नहीं डॉक्टर रिजवान साहब, पूरी दुनिया जानती है कि कैसे फौज इशारा करती है पाकिस्तान की, उनकी सरकार को, और जो इमरान सरकार है वो कठपुतली है, चाहे कोई भी सरकार हो, इमरान खान ही नहीं। और हम धोखा चाट जाएंगे तुम्हारा। जीडी बख्शी साहब एक सेकंड। डॉक्टर रिजवान जो है ना टीवी डॉक्टर रिजवान चलती, मैडम इन्हें बताएं कि बैटलफील्ड प्रूव कर चुका है कारगिल में क्या हुआ, कितना एरिया आपका ऑक्यूपाई हुआ, किस तरह सबने मिन्नत माते करके जान छुड़ाई। बख्शी साहब को कहें वो भी बताइए, 2 वेटरन बैठे हुए टीवी पे, कितना एरिया से उखाड़ के फेंका गया वो भी याद कर ले। हमारे इंटरनली मामला में शुरू हमेशा तुम करते हो, खत्म हम करते हैं। जो अचीवमेंट्स शुरू आप करते हो, खत्म हिंदुस्तान करता है, और इस बार भी यही होगा। पाकिस्तान, what are your achievements? Share here on air. What have you done here for your country? Even small people here, few people. अरे शेर तेरी अंग्रेजी बुला देंगे तेरे को। ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपसे अंग्रेजी बुला देंगे तुमको, जिनको ऊपर आपने हिंदी ठेठ पंजाबी पे आ जाओगे जब छिट्टर पड़ेंगे। आपसे वो बंदे कंट्रोल ज्यादा बेमतलब के सिन्हा साहब, एक सवाल मैं के सिन्हा से लेना चाहूंगी। एक सवाल मैं के सिन्हा से लेना चाहूंगी। सिन्हा साहब, आखिर इलाज क्या है इस आतंक के आका का? कब तक हम ये जो बीमारी है, आतंकियों की बीमारी, और जो पाकिस्तान पाले बैठा है, उसका आखिर सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी तरह फितरत दिखाता रहेगा पाकिस्तान। जी हाँ, सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। देखिए सिंपल हमने तो किया था 71 में, हमने कर दिया था जब इनको हमने 2 टुकड़े में कर दिया। देखिए आज के दिन में सोल्यूशन इज वेरी एंड इट इज हैपनिंग। सिंध, बलूच, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, और ये डॉक्टर रिजवान को भी पता है, और ये जो बैठी हैं अपनी आरजू मैम, आरजू को भी पता है। देखिए मैं नहीं कह रहा, पीओके के अंदर में कल पाकिस्तान ने सुनील साहब, जो पाकिस्तान की फौज 4 कैंप लगाई थी, वो लोगों ने उठा के फेंक दिया आपके पास। डॉक्टर जी आपको पता है, इन द एरिया ऑफ मुल्तान, और मुजफ्फराबाद के इलाके में, और आप वहां पर क्या लाना चाहते थे? आप इंडियन टेररिस्ट को लाना चाहते थे ना, टर्की वाले। और जो निधि बात कर रही थी ड्रोन, आपको ड्रोन का पता है ना? चक फकीरा, हमारी एक पोस्ट है चक फकीरा। सुने, आप एक क्वेश्चन पूछ रही थी, ड्रोन कंट्रोल रूम, उसके एक डिस्क्रिप्शन मैं भेज देता हूँ आपको। 200 ड्रोन लाए हैं ना, 100 फ्रॉम टर्की, 100 फ्रॉम चाइना। वो और ये कह रहे थे अभी कमर चीमा साहब कि क्यों नहीं गिरा देते? यही तो है। मैं चाहूंगी सभी मेहमान ये बात सुने। निधि सुने, मुझे 1 मिनट सुन लीजिए। ये F-16, ये 5th जनरेशन, ये अपने को कहते थे 5th जनरेशन हमारे पास एयरक्राफ्ट। हमारा MiG-21 जो अभिनंदन थे, वो कैसे गिराए इनको पता नहीं है। और आज बात करते हैं कमर चीमा कि आपकी काबिलियत क्या है कि इसको नहीं गिराते। मैं चाहूंगी आरजू काजमी से मैं लास्ट कमेंट लूं। आरजू काजमी,
युद्ध विराम, देखिए युद्ध विराम संधि, इससे पहले भी जब आपसे बात हुई थी आरजू काज़मी जी, युद्ध विराम संधि पर आपने कहा था 100 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो षड्यंत्र रचा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, ये जो ड्रोन सामने आना, बार बार आईडी के बैग्स बरामद होना, हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से डिफ्यूज किया जाना, राकेश पंडिता की आपने निर्मम हत्या होना, ये सब बताता है कि पाकिस्तान लगातार साजिश कर रहा है भारत के खिलाफ। ये कब थमेगा, कब रुकेगा? देखिए ये बताते हैं कि ये पाकिस्तान साजिश नहीं कर रहा, बल्कि जो लोग दोनों तरफ, बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है वो पीस हो, आपस में अच्छे से रहे, वो लोग ये एक्टिविटीज कर रहे हैं कि ना तो भारत की गवर्नमेंट कर रही है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट। आप ये कहना चाहती हैं कि आपका जो बाजवा है, जो बाजवा, देखिए सुनिए मैम, आप इस साइड में करते हैं, लोग नहीं चाहते, इस साइड में तो हम चाहते हैं, हमने मौका दिया, बोलते हैं ना बरी द टर्बुलेंट पास, ये कौन बोला था? बिल्कुल आपका चीफ कोरोना के इस काल में हमने बरी कर दिया। मैं सभी मेहमानों से कहना चाहूंगी, बस वक्त इतना ही था। कोरोना के इस काल में भी इस तरह आतंक की जमीन तलाश रहा है पाकिस्तान, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान जो कि अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा। कोरोना का भी स्थायी इलाज नहीं है, अब तक पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, लेकिन पाकिस्तान का स्थायी इलाज क्या है, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये आतंक कब खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का महाभारत की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। और फिलहाल महाभारत में बस इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बाकी खबरें जारी।